Good morning, 10th class students. Today I am going to discuss the first chapter of your supplementary reader, The Inventor Who Kept His Promise, written by Thomas Alva Edison. Now let us start. About the author. Thomas Alva Edison was born in 1847. थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 को हुआ था. ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर. वह अमेरिका के वैज्ञानिक थे और आविष्कारक थे. इन्वेंटर ए पर्सन हु मेक इन्वेंशन. ए पर्सन हु मेक्स इन्वेंशन इन्वेंटर बोलते हैं, आविष्कारक है. ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस. थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली इन हिज चाइल्डहुड. उनमें से कुछ जो है उसके बचपन में उसने जो प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसमें कुछ सिली थे. सिली मीन्स होता है मूर्खतापूर्ण. हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन वर ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट. उनके जो महान आविष्कार थे वो थे ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार. अबाउट द लेसन देखिए. दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. ये लेसन हमको बताता है द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन. इस दुनिया ने जो महान वैज्ञानिक देखे हैं उनमें से एक वैज्ञानिक की जीवन और उनके कार्यों के बारे में ये पाठ, ये लेसन हमें बताता है. थॉमस अल्वा एडिसन वाज बोर्न इन 1847 इन मिलान. थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 1847 में 1847 में मिलान में हुआ था, यूएसए में. यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. यूएसए स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस. उनको जाना जाता है, ही इज़ नोन एज, क्या जाना जाता है, द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस, बिकॉज ही हैड डन मैनी इन्वेंशंस. क्योंकि उन्होंने कई सारे इन्वेंशन किए थे. दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस. वेन एवर यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम. जब तुम अपने रूम में लाइट का स्विच ऑन करते हो और टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन. और जब तुम रिकॉर्ड प्लेयर पर बटन स्विच ऑन करते हो, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन. तब तुम पहचान जाते हो कि इसमें थॉमस एडिसन का दिमाग लगा हुआ है. ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स होता है संकल्प, दृढ़ इच्छा. तो वो क्या थे, एक पक्की संकल्प के व्यक्ति थे. ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई. वह हमेशा बहुत ऊंचे पहुँचे. रीच्ड फॉर द स्काई का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि आकाश में पहुँच गए वो. उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त किया. ही गॉट द हाइट्स ऑफ सक्सेस. उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को पाया. ही गेव हिज बेस्ट. उन्होंने अपना सर्वस्व दिया, जो वो दे सकते थे उन्होंने अपना सर्वस्व दिया. वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड. एक दिन उन्होंने वायदा प्रॉमिस किया था इस दुनिया को इलेक्ट्रिक लाइट देने का. ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस. 4 सितंबर 1882 को उन्होंने अपना प्रॉमिस को फुलफिल किया, अपना वायदा निभाया. इट इज़ सेड दैट, और ये कहा जाता है ऑन दैट डे, उस दिन 900 हाउसेज इन न्यूयॉर्क में 900 घरों में
वस्ट इनटू ए ब्राइट लाइट, एक चमकीली रोशनी से चकाचौंध हो गए थे। कितने? 900 हाउसेस। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनको सम्मान किया गया अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑन अक्टूबर 21, 1929, 21 अक्टूबर 1929 को। एज ही वॉज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिका, और अमेरिका के लोगों के द्वारा वोट किया गया, ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन उनको चुना गया। किसके द्वारा? पीपल ऑफ अमेरिका के द्वारा। When you want to read at night, जब तुम रात्रि में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, तुम क्या करते हो? सिंपली एक स्विच को प्रेस करते हो, एक स्विच दबाते हो, एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और इलेक्ट्रिक लैम्प क्या करती है? वो तुमको प्रकाश दे देती है। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन। वो कौन थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वो अमेरिका के थे, जिनका नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन द चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, हालांकि बचपन में एडिसन एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करते थे। He was fond of asking questions and he was never satisfied till he got the right answers. उनको प्रश्न पूछने का, यहाँ पे फॉन्ड FOND होगा, फाउंड नहीं होगा, FOND हुआ है। प्रश्न पूछने के बहुत शौकीन थे। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उनको राइट आंसर नहीं मिल जाता था, मतलब ठीक आंसर उत्तर नहीं मिल जाता था, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। There are many stories about his childhood, उनके बचपन की कई कहानियाँ हैं। And here are a few of them, और यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। One day when young Edison was at school, एक दिन जब young Edison छोटा एडिशन जब स्कूल में था, the teacher was telling the children a story about the world, उनकी जो टीचर थी वो बच्चों को एक कहानी, चिड़ियों की कहानी सुना रही थी। He got up, Edison got up and asked the teacher, एडिशन उठे और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird, आदमी चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है? Because man has no wings, replied the teacher, टीचर ने उत्तर दिया, क्योंकि आदमी के पंख नहीं होते हैं। The young boy thought for a moment and asked her again. उस छोटे लड़के ने क्षण भर के लिए कुछ विचार किया, सोचा विचार किया, and asked her, और अपनी मैडम से पुनः पूछा, but kites have no wings, लेकिन पतंगों के तो पंख नहीं होते हैं, and still we can fly them in the sky, लेकिन फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. सभी बच्चे हंस पड़े और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। She thought, टीचर ने विचार किया, द बॉयज वाज स्टूपिड, ये लड़का मूर्ख है, एंड नोटी और शरारती है, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उसने एडिशन के पेरेंट्स को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो अपने बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल लें। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, उसके पेरेंट्स उसको घर ले गए, लेकिन वो जानते थे कि एडिशन इज़ नॉट ए स्टूपिड बॉय, एडिशन स्टूपिड लड़का नहीं है।
एडिसन वाज जस्ट 8 years old when this happened. जब ये घटना घटी एडिसन मात्र 8 साल के थे. Young Edison found in his mother his best teacher. छोटे एडिशन ने अपनी माँ में एक अच्छा टीचर ढूंढ लिया. She was patient enough to answer all his questions. उसकी माँ धैर्यपूर्वक उसके प्रश्नों का उत्तर देती. एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और अपनी माँ की हेल्प और गाइडेंस के द्वारा ही मेड गुड प्रोग्रेस. उसने अच्छी उन्नति की. ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. वह चीज़ों को बड़ी ही क्लोजली पास से ऑब्जर्व करते थे, देखभाल करते थे, देखते थे. एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे. अलॉट ऑफ मीन्स होता है मैनी नंबर, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते थे. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली. उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ सिली थे. सिली मीन्स होता है फुल ऑफ एब्सर्डिटी, मूर्खता से भरे हुए. बट ही लर्न अलॉट फ्रॉम देम. लेकिन उन असफलताओं से, उन सिली एक्सपेरिमेंट से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा. अलॉट मीन्स मैंने बताया था अभी मैनी नंबर्स. काफ़ी कुछ सीखा. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड. एक सुबह की बात है, वह एक चिड़िया को देख रहे थे. इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड. जो कि उड़ करके कहाँ आ गई? ग्राउंड, ज़मीन पे आई. पिक्ड अप ए फ्यू बॉम्ब्स. उसने कुछ कीड़े उठाए. इन वीक अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए. एंड फ्लू अवे, और उड़ गई. दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया. यह देख करके उस छोटे एडिशन को एक विचार आया. द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स worms. चिड़िया इसीलिए उड़ने में योग्य रही है क्योंकि उसने क्या किया है? कीड़े खाए हैं. worms मीन्स होता है कीड़े. मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स worms. आदमी भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े खाए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. He wanted to try the experiment on someone. वह यह एक्सपेरिमेंट किसी पर प्रयोग करना चाहता था. He caught hold of a few bombs, beat them into a pulp, and mixed it in water. उसने क्या किया? उसने कुछ बॉम्ब्स इकट्ठे किए और उनको पीट दिया. उनको पीट करके लुगदी बना दी. पल्प में चटनी या लुगदी बना दी. एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसको पानी में मिक्स कर दिया. ही टुक द मिक्सर टू ए सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर. वह उस मिक्सचर को कहाँ ले गई? सर्वेंट गर्ल के पास ले गई और उससे कहा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर. यह बहुत ही आश्चर्यजनक मिक्सचर है. इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगे, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. तुम चिड़ियों की तरह उड़ोगे. तुम चिड़िया की तरह, बर्ड की तरह, लाइक ए बर्ड यू कैन फ्लाई. कम ऑन, ड्रिंक इट एंड सी. आओ इसको पियो और देखो, चमत्कार देखो. एंड सी, देखो. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. उस बेचारी लड़की ने उस एडिशन पर विश्वास कर लिया और उस मिक्सचर को पी गई. वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल. हुआ क्या कि वो उड़ी तो नहीं, लेकिन वो बीमार पड़ गई. यंग एडिसन्स मदर वांट हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. यंग एडिशन की मदर ने उसको वार्न किया, चेतावनी दी एडिशन को, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि इस तरीके के मूर्खतापूर्ण एक्सपेरिमेंट ना किया करे. कौन ना किया करे? एडिशन ना किया करे. वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक बार की बात है, वह अपनी माँ के साथ में पोल्ट्री फार्म गया. पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है उसको पोल्ट्री फार्म कहते हैं.
देयर ही सॉ ए हैन, वहाँ पर उसने क्या किया, एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड, उसने अपनी माँ से पूछा इसके बारे में और उसकी माँ ने आंसर दिया, द हैन इज़ हैचिंग इट्स एग्स, ये मुर्गी अंडों को हैचिंग कर रही है, मतलब से रही है, उसको टेम्परेचर दे रही है। द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स, चूजे अंडों में से बाहर आ गए। वाई कांट हैच एग्स, वाज कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता हूँ। थॉट यंग एडिशन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, अगली सुबह उसने क्या किया, दर्जनों अंडे लिए और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उसने देखा एक भी चूजा बाहर नहीं निकला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने क्या किया, उसने जितने भी अंडे थे उनको तोड़ दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और उससे उसकी शर्ट खराब हो गई थी। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन एडिशन को उसकी माँ से बहुत अच्छी पिटाई मिली। उस दिन उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी तरह से पिटाई कर दी थी। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, कितना वो फनी बॉय था। ही फेल्ड, वाज नॉट ही, क्या वो नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट बट ही हैड लर्न्ड समथिंग फ्रॉम देम, वह इन सब एक्सपेरिमेंट में फेल हो गया था। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स से उसने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा था। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, उसने ये तो सीख ही लिया था कि उसके जो आइडियाज़ हैं वो गलत हैं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, वह किताब पढ़ने का, किताबों का बहुत शौकीन था। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है शौकीन होना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, अ लॉट ऑफ मीन्स मैनी, उसने काफ़ी किताबें उसमें से पढ़ रखी थी। हिज फादर गिव हिम 25 सेंट फॉर एवरी बुक ही रीड, उसके पिता उसको 25 सेंट देते थे, 25 सेंट देते थे एक किताब के पढ़ने पर। हर किताब को पढ़ने के बाद में उसके पिताजी उसको 25 सेंट्स देते थे। He read widely with the pocket money he got, वह उन किताबों को बहुत वाइडली पढ़ते थे, विस्तृत तरीके से पढ़ते थे। विद द पॉकेट मनी ही गॉट, क्योंकि उससे उनको पॉकेट मनी मिलती थी। ही गॉट मोर बुक्स एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और उस पॉकेट मनी से उन्होंने क्या किया, बहुत सी किताबें खरीदी और एक छोटी लेबोरेटरी, प्रयोगशाला स्थापित कर ली, सेटअप कर लिया। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसकी माँ ने उसको इनकरेज किया, उसको प्रेरणा दी, साहस बढ़ाया उसका, और सहायता की इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके एक्सपेरिमेंट्स में। आफ्टर सम टाइम्स एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कुछ समय बाद एडिशन को लगा कि उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। नीडेड मीन्स होता है अति आवश्यक होना, तो बहुत और अधिक मनी की आवश्यकता थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रेड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और एडिशन और अधिक पुस्तकें चाहते थे पढ़ना, क्योंकि उन्होंने अपने घर पर काफ़ी पुस्तकें पहले से पढ़ रखी थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वह बाहर जाना चाहते थे और नए स्थानों पर नए लोगों से मिलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई
बुक्स पढ़ना चाहते थे एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रेलवे में एक जॉब लेंगे। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स ने इस आइडिया को पसंद नहीं किया, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कितनी थी, 12 साल के एडिशन थे। उस समय एडिशन की उम्र कितनी थी, 12 साल थी। बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए, उनके माता पिता सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन, जब उन्होंने उस डिसीजन के बारे में अपने एक अच्छा कारण बताया कि मैं ऐसा इसलिए करना चाह रहा हूँ, तब उनके माता पिता एट लास्ट मान गए। सो एडिशन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल अप एंड डाउन ट्रेन टू डेट्रॉइट। एडिशन क्या बन गई, न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर बांटते थे और ट्रेवल अप एंड डाउन, और ट्रेन में यात्रा करते थे कहाँ तक, डेट्रॉइट तक। डेट्रॉइट एक स्टेशन है, तो डेट्रॉइट तक जाते थे, फिर वापस आते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। उन्होंने न्यूज़पेपर बेचे, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे, और कितना कमाया पहले दिन, $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, और रात्रि के भोजन में उन्होंने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $1 मदर, माँ ये $1 ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, हर रात्रि को मैं तुम्हें $1 दूंगा, जितना मैं कमाता हूँ उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा निभाया। ए ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर। 1 या 2 साल बाद में एडिशन ने अपना खुद का न्यूज़पेपर प्रोड्यूस निकालना चाहा। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एडिशन ने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको कहाँ स्थापित कर दिया, रेलवे के डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी। उन्होंने उसको एडिशन किया, प्रिंटेड किया पेपर को, और सोल्ड नंबर, और काफ़ी सारी कॉपियाँ न्यूज़पेपर की बेचती एंड मेड मोर मनी, और काफ़ी धन कमाया। विद द मनी ही गॉट he decided to produce money. He bought an old printing press, उन्होंने पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसको रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और उन्होंने अपने पेपर को एडिट किया, प्रिंट किया, छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज़, और काफ़ी सारी कॉपीज़ उनकी बेचती एंड मेड मोर मनी, और काफ़ी सारा धन कमाया। विद द मनी ही गॉट ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, और जितना भी उन्होंने धन कमाया उससे उन्होंने क्या किया, छोटी सी लेबोरेटरी रेलवे के वैगन में, रेलवे के डिब्बे में स्थापित कर ली। When he was 15, जब वो 15 साल के थे, he met with an accident, एक दुर्घटना घट गई उनके साथ में, that affected his career, जिसने एडिशन का कैरियर अफेक्ट कर दिया, प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह अपनी प्रयोगशाला में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, द ट्रेन टर्न राउंड ए कॉर्नर, और ट्रेन एक कॉर्नर में मुड़ी। देयर वाज ए सडन जोल्ट, और एक अचानक झटका सा लगा। एंड ए बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर, और थोड़ा सा फॉस्फोरस फर्श पर फैल गया। ऑफिस कैरीज, उस डिब्बे के फर्श पर फैल गया। एंड इट कॉट फायर, और उससे आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि वो उसको बुझा पाते, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर्स ने आग को पकड़ लिया था।
द फायर स्प्रेड एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प। आग बढ़ती चली गई और एडिशन ने हेल्प के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन। गार्ड अंदर आए एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। और साथ साथ मिलकर के उन्होंने आग पर काबू पाया। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन। लेकिन इससे क्या हुआ, रेलगाड़ी में, ट्रेन में जो एडिशन की जो सर्विस थी वो ख़त्म हो गई। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। और अगले स्टेशन पर उनको क्या किया, डिसमिस कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिशन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अगले 5 सालों में एडिशन ने कई सारे शहरों में जॉब की। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेड एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स। उन्होंने लाइब्रेरी पुस्तकालयों का, लाइब्रेरीज का अच्छा यूज़ किया। एंड मेड एक्सपर्ट, और कई सारे एक्सपर्ट से मिले फैक्ट्रियों में। एंड वर्कशॉप, और वर्कशॉप में, वर्कशॉप और फैक्ट्री में वो कई सारे एक्सपर्ट से मिले। ही आस्क्ड देम क्वेश्चन, वो उनसे क्वेश्चन पूछते थे। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और उन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। एंड वर्क हार्डर एट इस एक्सपेरिमेंट, और अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, काफ़ी सारा लेबर किया, मेहनत की। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी समय, ही वाज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम। वह कुछ थोड़े से समय के लिए वो जॉब नहीं कर रहे थे, जॉब से बाहर थे। एंड वाज स्टेइंग विद ए फ्रेंड, और अपने मित्र के यहाँ रह रहे थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन ए कंपनी देयर। ये यंग मैन था, वो किसी कंपनी में काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, और उस कंपनी में दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली। एक दिन मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम। उस समय एडिशन वहीं पर थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, और उन्होंने मशीन को देखा। द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन ए शॉर्ट टाइम, और थोड़े से समय में उसको रिपेयर कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक एडिशन एंड गेव हिम ए गुड जॉब। और उस कंपनी के मैनेजर ने एडिशन को बहुत पसंद किया और उनको और एक अच्छी जॉब दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव हिज लेबोरेटरी। एडिशन ने अपने सारे ऋणों को अदा कर दिया और अपनी लेबोरेटरी में और अधिक सुधार किया। द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। और अगले 6 सालों में एडिशन ने क्या किया, ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की एक सीरीज बना दी। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी। एक इन्वेंशन के बाद में अगला इन्वेंशन जल्दी से जल्दी आता, और एडिशन ने उससे क्या किया, और एडिशन को उससे फेम मिला, यश मिला, प्रसिद्धि मिली, एंड मनी, धन भी मिला। इन 1877 1877 में ही वाज वर्किंग ऑन ए मशीन, वह मशीन पर काम कर रही थी। दैट कुड प्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो आदमी की आवाज़ निकाल सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन। तो उन्होंने क्या किया, उस मशीन को ही बना डाला। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय उसको टॉकिंग मशीन कहते थे। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। उसको अब हम ग्रामोफोन कहते हैं इस समय। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन। उसी साल उनको वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लाइव्स। यह व्हाइट हाउस उस घर का नाम है जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिशन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट।
एडिसन वहाँ पर अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए गए, राष्ट्रपति को नई मशीन दिखाने के लिए गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका। इससे पूरे अमेरिका में उनको प्रसिद्धि मिली। ना ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस। अब वो बहुत सफल थे और समृद्ध थे। ही और ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड encouragement एंड टू हिज own हार्ड वर्क। इस सब में उनकी माँ के द्वारा की गई सहायता का और साहस का और उन्होंने जो मेहनत की थी उसका बहुत योगदान था। इन मार्च 1878 मार्च 1878 में ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। उन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प पर काम करना शुरू कर दिया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डे। उन दिनों में लोग रोशनी के लिए मोमबत्ती कैंडल यूज़ करते थे और ऑयल लैम्प यूज़ करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स। उस समय इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। द एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। एडिसन ने प्रॉमिस किया था कि 2 साल के अंदर वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइट दे देंगे। यानी सेड दिस। जब उन्होंने ऐसा कहा, ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम। सारे के सारे साइंटिस्ट उन पर हंसने लग गए। दे सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल। उन साइंटिस्ट ने कहा ऐसा असंभव है। बट एडिसन वाज नॉट वरीड एट ऑल। इससे एडिसन को बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वह बहुत कठिन मेहनत करते रहे। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट बट ऑल ऑफ देम फेल। उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए लेकिन सब फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। मैंने लोगों से वादा किया है। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड वर्क हार्डर स्टिल। वह अपने आप से कहते और कठिन मेहनत करते। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, समय के अगेंस्ट में चल रहे थे, समय के विरोध में चल रहे थे। एट लास्ट अंत में ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट। और अंत में वह लगभग 1200 एक्सपेरिमेंट करने के बाद में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में सफल हो गए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880 he and his workers put up electric light at his laboratory। नई साल के दिन 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स, एडिसन और उनके वर्कर्स ने, जो संगी साथी काम करने वाले थे, उन्होंने पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट एट हिज लेबोरेटरी। अपनी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक लाइट जलाई। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रांड साइट। और पूरे अमेरिका से उस लेबोरेटरी को देखने के लिए लोग, उस दृश्य को देखने के लिए लोग पूरे अमेरिका से आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से जो वादा किया था, ऑन 4 September 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क शोन इन दिस ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट। 4 सितंबर 1882 को पहली बार न्यूयॉर्क इलेक्ट्रिक लाइट की रोशनी से चकाचौंध हो गया। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय देश की सेवा की। He made 40 war-time inventions and was awarded a medal for his service। उन्होंने 40 बार युद्ध के समय 40 war-time inventions, उन्होंने 40 इन्वेंशन किए युद्ध के समय एंड was awarded a medal, और उनको इस सेवा के लिए मेडल अवार्ड किया गया था।
In 1929 the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in grand manner. और 1929 में सिल्वर जुबली मनाई गई थी इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन के रूप में, और इन्हीं ग्रैंड मैनर बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट ए बिग फंक्शन। और यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, एडिसन को रिसीव किया और ऑनर्ड हिम, और उनको सम्मान दिया एट ए बिग फंक्शन, एक बड़ी फंक्शन में। एडिसन गॉट अप at the function to thank the president but suddenly fell ill. एडिसन राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को धन्यवाद देने के लिए उस फंक्शन में उठे, बट सडनली फेल इल, लेकिन अचानक से बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स, और उनकी बीमारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑफ 18 अक्टूबर 1931, और 18 अक्टूबर 1931 को उन्होंने संडे की सुबह को अंतिम सांस ली। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. और इस प्रकार से एक महान आदमी का अंत हो गया। Who enriched human life and happiness, जिसने मानव जीवन को संपन्न बनाया, उसको खुशियाँ दी, ऐसे मानव का अंत हो गया था। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट नहीं करूँगा, आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन का विनाश हो। मैं कोई ऐसी भी चीज़ नहीं बनाऊँगा जिससे जीवन विनाश की तरफ जाए। I want to make people happy. मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। He also said, उन्होंने ये भी कहा था, The world has been in darkness too long. यह दुनिया काफ़ी लंबे समय से अंधकार में रही है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा है द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, ये दुनिया काफ़ी समय से अंधकार में रही है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं देना चाहूँगा इस दुनिया को मोर लाफ्टर और अधिक खुशियाँ, और मोर लाइट अधिक प्रकाश, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश और ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ देना चाहूँगा। ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्राउट अस मोर लाफ्टर एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। उनके ग्रामोफोन ने हमको बहुत खुशियाँ दी, और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प ने हमको बहुत प्रकाश दिया। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और इस दुनिया को एडिसन जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, हर लड़के को और लड़की को इस महान उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। ये चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसकी ग्लॉसरी देख लीजिए, वर्ड मीनिंग देख लीजिए, लिख लीजिए, लर्न करिए, पढ़िए, ठीक, उनको देख लीजिए और देख करके स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको याद करना, ठीक। इसको पढ़िए, उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज वगैरह करा देंगे, ठीक है।